नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आदित्य आनंद। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बीपीएससी 17वीं पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। 2027 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। नियुक्ति पत्र लेते समय अभ्यर्थियों में काफ़ी उत्साह दिखा। इसमें बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, राजस्व सेवा समेत कई अन्य विभागों के अधिकारी को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। सम्राट चौधरी ने नियुक्ति पत्र देने के बाद इन अधिकारियों से कहा कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके एक हस्ताक्षर से एक परिवार की जिंदगी बदल सकती है, इसलिए आपको जनता का सेवक बन के काम करना है, अफसर बन के काम नहीं करना है। सेवक बनकर काम करते रहेंगे तो जनता का भला होता रहेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने और क्या क्या बातें कही, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। बिहार में जैसे हमें बताया गया कि आज बीपीएससी की 17वीं परीक्षा के बाद इतनी बड़ी संख्या में आज तक कभी भी 2000 लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र देने का रिकॉर्ड बना, तो आज आप तमाम लोगों को नियुक्ति पत्र देने का काम करेंगे। मैं सर्वप्रथम आपको भी बधाई देता हूं, आपके परिवार को भी, आपके पूजनीय माताजी पिताजी जिनके आशीर्वाद से, जिनके सहयोग से आज आप नियुक्ति पत्र लेने आए और आपकी कड़ी मेहनत से आपने लगन लग करके पढ़ाई करके इस परीक्षा को पास किया और आज बिहार में सरकारी नियुक्ति के तौर पर 2027 नए पदाधिकारी के तौर पर आप चयनित हुए हैं। हम टाउनशिप के साथ साथ बस स्टैंड को भी स्थापित करने का काम करें, इसलिए पूरी तरह आपके कंधों पर भार है साथियों। आज आप आ रहे हैं नौकरी में और नौकरी में आने के बाद आपका जीवन बदलने वाला है, क्योंकि कई सेक्टर्स में हम लोग काम कर रहे हैं और बिहार को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार बदल भी रहा है। आज बिहार में जो आता है वो स्वयं कह के जाता है कि बिहार पूरी तरह बदल चुका है, बिहार के लोग बदल चुके हैं, बिहार में सुशासन है, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर गया और बिहार में मैरिन ड्राइव भी है और पटना से गया जाने का जो सड़क, कई लोग यहाँ गया जहानाबाद के होंगे, पटना से गया जाने में पहले 4 से 5 घंटा लगता था, आज 1.5 घंटा में पटना से बोध गया हम पहुंचते हैं। कई ऐसे इलाके हैं जिसका लगातार विकास करने का काम किया जाए। इसलिए मैं यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि बिहार बदलने में आप एक सहयोगी के भूमिका में आए और मैंने तो एक सहयोग पोर्टल शुरू किया है, उसका एक लिमिटेशन है साथ, ये 30 दिन में सब चीजों को करता है और ये सारा चीज टेक्नोलॉजी से होता है। किसी अफसर को जो भी आदेश करना है उनको यह बताया जाता है, उनको नोटिस दिया जाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति ने आवेदन आपको दिया तो उसमें टाइम फ्रेम है कि 30 दिनों के अंदर आपको हर हालत में ऑर्डर करना है। ऑर्डर आप विवेक से करेंगे, आपके विवेक को, आपका कोई बंधन नहीं है, लेकिन उसमें टाइम फ्रेम है। आवेदन मिलने के 10 दिनों के अंदर यदि आपने ऑर्डर नहीं किया तो 11वें दिन मेरे कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय से एक नोटिस आपको प्राप्त होता है और आपसे आग्रह किया जाता है कि ये आवेदन शीघ्र आप निष्पादित करने का काम करें। आज आपकी नियुक्ति हुई है। आज से 25 साल बाद आप बिहार को और देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये आप तमाम सपने लेकर आए हैं। मैं तो आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि सरकारी नियुक्ति
आपने कैरियर जरूर चुना है, लेकिन ये लोक सेवा का रास्ता है साथियों। ये जन कल्याण का सेवा का रास्ता है, क्योंकि आपकी कलम की स्याही से किसी न किसी नागरिक का सम्मान बढ़ेगा, उनके जीवन उन्नति का रास्ता खुलेगा। ये आपको तय करना है साथियों, क्योंकि जिस भी फाइल पर आप दस्तखत करेंगे उस फाइल से एक परिवार, एक समूह, एक समाज इंतजार कर रहा होगा कि हमको न्याय मिल सके। क्योंकि आप अब सरकारी नियुक्ति के माध्यम से सरकारी पदाधिकारी हो जाएंगे और आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। अभी तक एक विद्यार्थी छात्र जीवन को आप जी रहे थे, लेकिन अब बिहार की समृद्धि का रास्ता आपके माध्यम से खुलेगा, क्योंकि आप जितने ईमानदार होंगे उतने ही बिहार आगे प्रगति करेगा साथियों। और आपके जीवन, ये व्यक्तिगत जीवन नहीं है, क्योंकि पद अधिकार देता है, लेकिन पद जो है ये सेवा का भाव भी देता है। सेवा तभी आप कर पाएंगे जब आप भय मुक्त होकर निर्णय लेने का काम करेंगे, किसी दबाव में आप नहीं आएंगे। इसलिए साथियों, मैं तो यही आग्रह करूंगा कि विकसित भारत बनाना है और समृद्ध भारत बिहार बनाना है, तो हम तमाम लोगों को इस काम में लगना पड़ेगा, क्योंकि सरकार लगातार काम कर रही है। चाहे वो निश्चय पार्ट 1 हो, तब से लेकर 2020 तक लगभग 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम किया गया। पिछले साल भी याद होगा, नीतीश कुमार जी ने जब इसकी घोषणा की थी 2020 में कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, तो लोगों को भरोसा नहीं होता था। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि उस 5 साल में 2020 से लेकर 2025 तक 10 के जगह पर 12 लाख सरकारी नौकरी दिया गया और लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया गया। इस बार हम लोगों की एनडीए की सरकार ने तय किया 2025 के मैनिफेस्टो में कि हम अगले 5 वर्षों में 2025 से लेकर 2030 तक हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार के नौजवानों को सरकारी नौकरी और रोजगार 1 करोड़ नौजवानों को इससे जोड़ने का काम किया जाएगा। और मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 8-9 महीने में बिहार में लगभग 8.5 लाख लोगों को, जिसमें 2 लाख के करीब लगभग सरकारी नौकरी और लगभग 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम बिहार की सरकार ने किया है। और इस टारगेट को भी हम पूरा करेंगे। इस टारगेट को भी हमारे तमाम जो माननीय मंत्री यहां बैठे हैं, ये अपने अपने विभाग के तमाम पदाधिकारी को एक बार नियुक्ति पत्र स्वयं देकर ही जाए, क्योंकि आपके साथ मिलकर इस बिहार का भविष्य इन्हीं लोगों के कंधे पर जाने वाला है, जिनके सहयोग से हम बिहार बदलना चाहते हैं। और आगे भी लक्ष्य है साथियों, क्योंकि इस बिहार को लोगों ने देखा, जिस बिहार में 6,000 करोड़ का, मैं तो जब पहली बार सदन में आया था तो बिहार में 6,000 करोड़ का बजट हुआ करता था साथियों, और 6,000 करोड़ के बजट में 4,000 करोड़ रुपया रॉयल्टी आता था, मात्र 2,000 करोड़ रुपया हम टैक्स वसूली करते थे साथियों। और तब झारखंड और बिहार एक था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आदरणीय विजेंद्र राव यहां बैठे हैं, लंबे समय से सदन में हैं, और आपको जानकर खुशी होगी कि जिस बिहार में मात्र 13% रेवेन्यू था, कोई अर्थव्यवस्था का संसाधन नहीं था, और कई लोग आते हैं चर्चा करते हैं
कि बिहार इसी तरह पिछड़ा था, पिछड़ा नहीं था। इसी बिहार में टाटा था, इसी बिहार में धनबाद था, इसी बिहार में बोकारो था। नेतृत्व नहीं था जिसके चलते बिहार नहीं बदल पाता था। श्री बाबू के बाद सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक न्याय की बात किया। नीतीश कुमार जी ने तमाम चीजों को जोड़ने का काम किया, चाहे वो सामाजिक न्याय हो या नौजवानों को मुख्य धारा में लाने की बात हो और अर्थव्यवस्था को एक तरह से व्यवस्थित करने का काम करना हो। और आपको याद होगा 2005 से आज तक जहां मात्र 23,000 करोड़ के बजट को बिहार ने देखा, और जब मैं बिहार का बजट 2024-25 का पेश कर रहा था तो मैंने देखा जिस झारखंड के पास 87% पैसा होता था, उसके पास उद्योग धंधे थे, रॉयल्टी था, माइंस था, उस झारखंड का बजट 1,39,000 करोड़ का था। और नीतीश कुमार जी और सरदेव सुशील मोदी जी ने जो संरचना बनाई, उस बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का था। और आज तो बढ़कर आदरणीय विजेंद्र बाबू यहां बैठे, आज वित्त मंत्री के तौर पर इन्होंने बजट पेश किया और आज 3,47,000 करोड़ का बजट हो गया साहब। और इसके बाद भी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो जिसमें हम लोगों ने बड़ा अमाउंट लेकर लगभग 21,000 करोड़ की एक तरह से सहायता लिया है, जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।